अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पानी की कमी, पानी के तनाज़ा पर भारत का पाकिस्तान पर पानी बंद करना, इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे ज़ख़ीरा कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी से पानी लेने की ज़रूरत पेश ना आए। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ कंट्री है और पाकिस्तान मादनियात से माला माल है। अगर पहाड़ों में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए झीलें बनाई जाएं तो बारिश का पानी ज़मीन में जज़्ब हो सकेगा और खुश्क चश्मे दोबारा बहने लगेंगे। इससे पौधे तेज़ी से बढ़ेंगे और जंगली जानवर भी फ़ायदा उठा सकेंगे। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जहाँ हर अंसर का होना लाजमी है, वहीं पानी का होना सबसे अहम बात है। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया है और सर्दियों का मौसम छोटा हो गया है। खुशकिस्मती से कश्मीर के लोग पहाड़ों में पानी ज़ख़ीरा करने का काम शुरू कर चुके हैं, जो एक मुस्बत कदम है। पुराने वक्तों की सादगी में दानाई का खजाना छुपा था। हमारे बुजुर्ग जब किसी गांव की बुनियाद रखते तो इसके मरकज में एक घना बरगद का दरख्त लगाते, जिस दरख्त की छांव में दूर तक फैलने वाली और उम्र से सैकड़ों साल है, और साथ ही बारिश के पानी को ज़रख़ेज़ करने के लिए एक तालाब बनाते। वो जानते थे कि सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि ज़िंदगी की बका का राज है। और ये दरख्त ना सिर्फ साया देता बल्कि पूरे गांव को आपस में जोड़ कर रखता, और इसके नीचे लोग जमा होते और मसाइल पर बात करते, फैसला करते और खुशियां बांटते। जानवर भी इस दरख्त के नीचे आकर सुकून पाते, गर्मी से बचते और तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाते। बारिश का पानी जब इस तालाब में इकट्ठा होता तो ज़मीन के प्यासे सीने में जज्ब होकर ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को फिर भर देता। यही कुदरती अमल था जिसने दहाइयों तक पानी की फरावानी को यकीनी बनाए रखा। फिर व्यूअर्स, ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी ने सादगी को पीछे छोड़ दिया और तरक्की की चमक दमक में हमने अपनी दानिशमंदी को भुला दिया। सहन, गलियां और नालियां सब पुख्ता कर ली, हर जगह सीमेंट और कंक्रीट बिछा दिया और बारिश के पानी में ज़मीन का रास्ता ही न दिया। नतीजा ये निकला कि हमारे कुएं खुश्क होने लगे, बोरिंग का पानी नीचे जाता गया और शहरियों में तो पानी के बहरान ने खतरे की घंटी बुझा दी। आज हालात ये हैं कि तरलाई जैसे इलाकों में पानी 450 फुट नीचे जा चुका है और हमें अंदाज़ा तक नहीं कि ये अलमिया मज़ीद कितना संगीन हो सकता है। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर कोई भी जानदार सरवाइव नहीं कर सकता। इसके लिए हमें अपने घरों में भी पानी को सेव करने की ज़रूरत है। बेजा पानी का इस्तेमाल करना आने वाले वक्तों के लिए हमारे लिए मुश्किलात का सामना बन सकता है। ये महज पानी का मसला नहीं, ये बका की जंग है। आए और इस जंग में फितरत के साथ खड़े हों और पानी को ज़मीन की रगों में वापस पहुंचाने के लिए अपने हिस्से का काम करें। यही हमारी नस्लों की बका और हमारे कल की रोशनी और हमारे वजूद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा दीन इस्लाम एक खूबसूरत दीन है जो ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालता है। उसने ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को हमें हमारे सामने रख दिया है और हमें पानी के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इसका बेजा इस्तेमाल करना भी गुनाह के ज़ुमरे में आता है।